सीज फायर के बाद यहाँ के लोगों ने जरूर राहत की सांस ली है और इस सब का जायजा लेने के लिए इस वक्त एमएलए उड़ी डॉक्टर सज्जाद शफी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या किस तरह से देखते हैं आप जो सीज फायर हुआ है? और हमें लग रहा है कि लोगों ने काफी अब राहत की सांस ली है, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं सरकार के सामने अब चैलेंज जो है वो इनकी रिहेबिलिटेशन का है। पहले आपके माध्यम से मैं अपने प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने स्टेट्समैनशिप दिखाई और उधर के काउंटर पार्ट को भी मनवाया और सीज फायर किया है। हम पहले से भी कहते आए हैं कि जब जब भी जंग छिड़ी है तो नुकसान हम बॉर्डर वालों का हुआ है और हम बॉर्डर के लोग हैं जो सफ़र करते हैं, ना कि इस्लामाबाद में कोई बैठा हुआ या दिल्ली वाले को परेशानी नहीं होती है, लेकिन परेशानी होती है तो बॉर्डर वाले को होती है। तो हम इस सीज फायर का वेलकम करते हैं। और अभी देखिए, अभी तो ये कुछ ही घर आपको नजर आ रहे हैं, अभी कितने घर जो हैं उजड़े हुए हैं। 50 से ज्यादा फीसदी लोग जो हैं वो हिजरत करके बारामूला और बोनियार में और कैंप्स में बैठे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, माएँ हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, सब अपने घरों को छोड़ के जा चुके हैं। तो इनकी सबसे बड़ी बात है कि सीज फायर होने के बाद जो इनकी बाज़ाबादकारी है, रिहेबिलिटेशन, दैट इज इम्पॉर्टेंट। और उसके लिए हमारे वजीर आला ने ऑलरेडी जो उनकी डेथ हुई है उनको 10 लाख रुपए का ऐलान किया है। तो मैं आपके माध्यम से उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जिनके डैमेज मकान हुए हैं उनको कम से कम 10 लाख रुपए और जो पार्शल डैमेज वाले हैं उनको 5 लाख रुपए फौरी तौर पे वागुजार करने चाहिए, ताकि लोग अपनी ज़िंदगी, अपने घर, किस परेशानी से, मेहनत मजदूरी से ये 4 कमरे बनाते हैं और फिर एक शैल आके गिरता है, सारा जिंदगी का निज़ाम जो है वो धर्म भरम। लॉन्ग टाइम सॉल्यूशंस के लिए क्या समझते हैं आप? एक रिहेबिलिटेशन पैकेज होनी चाहिए जिसमें मरकजी सरकार का भी सहयोग हो। मरकजी सरकार ने तो देना है, उन्हीं की रिहेबिलिटेशन पॉलिसी होनी चाहिए। हमारा तो ये है कि परमानेंट सोल्यूशन तो इसका एक ही है कि हमेशा सीज फायर रहे, ताकि हमारे लोग भी, हम बॉर्डर के लोग भी उसी तरह की जिंदगी गुजारें जैसे इस्लामाबाद वाले गुजारते हैं, जैसे दिल्ली वाले, मुंबई वाले, गुजरात वाले गुजारते हैं। हमारे लोगों को भी वही हक है गुजारने का, ना कि हमारे लोगों को जब भी कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो हमारे लोगों के घर उजड़ते हैं, हमारी माली जानी जो है हमें नुकसान उठाना पड़ता है। हमें वो ब्रंट जो है हम बॉर्डर वालों को वो जो ब्रंट है वो फेस करना पड़ता है। डॉक्टर साहब, ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी तज़ब्ज़ुब बरकरार है, खौफ भी बरकरार है, वो ऐसा लग रहा है कि डेस्कलेशन पूरी तरह से नहीं हो पाई है, तो क्या समझते हैं आप? कल शाम भी हमने देखा कि सीज फायर वायलेशंस के वाक़यात जो है वो रोनुमा हुए, तो क्या करना चाहिए दोनों ममालिक को? जिस तरह से पासदारी अगर इसकी कहेंगे, जो दोनों ममालिक को बैठ के बातचीत करनी चाहिए। हम खुश हुए कि जब सीज फायर की बात हुई, क्योंकि हमसे ज्यादा कोई खुश नहीं हो सकता। हमने वो पेन, वो एग्नी 47 में, 65 में, 65 वार में, 71 वार में, 1998 की शेलिंग और पिछले 35 साल में जब भी कन्फ्लिक्ट हुआ है, जब भी कहीं कोई वाक़ा हुआ है टेररिज्म को लेके, मिलिटेंसी को लेके, जब भी कोई वाक़ा हुआ है तो हम बॉर्डर वालों ने उसका ब्रंट लिया है। फिर तो यूएस इंटरवेंशन को किस तरह से आप देखते हैं? जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने, और ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से फॉरेन जो इंटरवेंशन है कुछ लोगों को काबिल कबूल नहीं है। देखिए, हम तो वेलकम करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने उसमें मसालत की, टर्किश ने की, अब जो पता चल रहा है सऊदी अरबिया ने की। लेकिन अच्छा होता कि हम खुद ही मसालत करते, हम खुद ही एक दूसरे के साथ बात करते। हम तो हमसाए हैं। वाजपेयी साहब ने हमेशा ये कहा था कि हम सब कुछ बदल सकते हैं, हमसाए को नहीं बदल सकते हैं। तो वाजपेयी साहब एक स्टेट्समैन थे, वो इस बात को समझते थे। और आज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी स्टेट्समैनशिप दिखाई है और बातचीत का रास्ता खोला है। हमें उम्मीद है कि परमानेंट जो है इसकी रेजोल्यूशन निकलेगी, परमानेंट एक सेटलमेंट होगी, ताकि आज के बाद उड़ी में कोई माँ, कोई बहन, कोई भाई, किसी माँ का बच्चा ना बिछड़े, किसी बहन का सुहाग ना उजड़े, किसी का घर ना उजड़े। हम तो इसी उम्मीद से बैठे हैं कि आज के बाद ये गोलाबारी बंद होगी और हमारे टाउन के लोग, हमारे गाँव के लोग जो हैं वो भी वही जिंदगी गुजारेंगे जो दिल्ली वाला, मुंबई वाला, इस्लामाबाद वाला या कराची वाला गुजारता है। आप देखिए कि मेरा टाउन इज ए गूस टाउन, पूरा तबाही है। और आप फ्रंटियर पे जाएंगे, आप देखेंगे कि कितने मकान, अभी कितने शेल्स जो हैं वो अनएक्सप्लोडेड हैं।
ابھی ان کو ہمارا سب سے بڑا کام جو ہے وہ ان شیلز کو ڈیفیوز کرنا ہے، کیونکہ لوگوں کو ہم نے باہر نکالا ہے جان بچانے کے لیے. تو اگر ہم ان کو واپس لے کے وہاں جائیں گے اور بچے اس بم کے ساتھ فڈل کریں گے، یا کوئی ہماری ماں یا بہن یا بزرگ، اور وہ ایکسپلوڈ ہو جائے گا، تو ہمارا وہاں سے نکلنے کا کیا فائدہ ہوا؟ سو میں نے اپنی عوام سے بھی اپیل کی ہے. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے مجھے ریکویسٹ کی تھی، ایز اے ودھائک میں نے اپنے لوگوں سے یہی بولا ہے کہ بھائی جہاں آپ نے اتنا صبر کیا، اتنی مصیبت دیکھی، 2 دن اور ہم علاقوں کو سینسٹائز کرنا چاہیں گے، ایک ایک گاؤں کو سینسٹائز کریں گے، اور جو ان ایکسپلوڈڈ شیلز ہیں ان کو ڈیفیوز کریں گے، پھر آپ اپنے گھروں کو واپس آئیں. اور مجھے امید ہے کہ سیز فائر ہوا ہے، کل سے شانتی ہے، تو مجھے امید ہے کہ شانتی آگے ہی برقرار رہے گی. تو یہ تھے ایم ایل اے اوڑی ڈاکٹر سجاد شفیع. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ پرائم منسٹر آف انڈیا نے ایک اسٹیٹس مین شپ دکھائی ہے یہ جنگ بندی معاہدہ کر کے، اور انہیں امید ہے کہ اب جو دونوں ممالک ہیں وہ پرماننٹ پیس کے لیے جو ہے انیشیٹیوز برقرار رکھیں گے. آفاق شاہ کے ساتھ نیوز 18 کے لیے اوڑی سے مدثر قادری.